तू रख हौसला तेरा मंजर भी आएगा, तू रख हौसला तेरा मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ डीएस नेट एजुकेशन पर। मेरा नाम दिव्या सोनी है। आज मैं बताऊंगी कि इस पैंडेमिक के कारण हमारे अंदर बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले मैं रीज़न बताऊंगी, उन रीज़न को पॉइंट टू पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज़ मैं बाद में बताऊंगी कि उस स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, सॉल्यूशन भी पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, जिससे कि आपका स्ट्रेस भी हट जाए और आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करने लग जाए आज से ही। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या रीज़न है। सबसे पहले अगर मैं रीज़न की बात करूं तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है नेगेटिव न्यूज़। हमारे चारों तरफ बहुत, मतलब पूरे इन्वायरमेंट में क्या है, अभी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी नेगेटिव न्यूज़ का इतना कंजप्शन कर रहे हैं कि जिससे कि हमारे स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ तक जा रहा है, हाई लेवल स्ट्रेस जा रहा है, जिससे की वजह से हम अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ आती है नो रूटीन। कोई भी रूटीन नहीं, हम पता नहीं कब पढ़ाई कर रहे हैं, कब खाना खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, हमें खुद को भी कोई आइडिया नहीं, क्योंकि हमारा कोई रूटीन ही नहीं है। पहले हम लोग स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे या ट्यूशन जाते थे, तो हमारा एक रूटीन मेंटेन रहता है कि हमें ये पढ़ना है, हमें ये करना है। तो हम लोग क्या करते थे, डे टू डे, मतलब पर डे पर आवर का हम टाइम मैनेज करते थे। लेकिन अभी हमारा कोई रूटीन ही नहीं है। थर्ड चीज़ आती है कि फियर। इतना हमारे अंदर फियर आ चुका है कि पैंडेमिक कहाँ किस लेवल तक चला जाएगा कि हमें आइडिया नहीं, और हम सोच सोच के उस डर के कारण इतना हमारे अंदर स्ट्रेस आ गया कि वो भी हमारी स्टडीज़ पे एक बाधा बनता है। फोर्थ पॉइंट आता है कि डोंट नो अबाउट एग्ज़ाम शेड्यूल्स। अब बहुत से, मतलब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कैंसिल हो गए और काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जो पोस्टपोन हो गए, और जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए उसका आइडिया भी नहीं है कि वो कब होंगे भी और नहीं भी होंगे, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। और होंगे तो कब होंगे, कब से हम स्टडी स्टार्ट करें, जिससे मतलब हमारा माइंड भी पूरा क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है कि अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन है तो कब एग्ज़ाम होगा। तो हमारा क्या है, एक एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं होने से भी हम फोकस नहीं कर पा रहे। फोर्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं कि नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज़। अब जाहिर सी बात है, इतना फियर है लोगों में, इतनी नेगेटिव न्यूज़ हमारे अंदर फैली हुई है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेस प्रोडक्टिव। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, लेस प्रोडक्टिविटी। अब जाहिर सी बात है, पहले हम एक चैप्टर को 4 या 5 घंटे या 5 या 6 घंटे हम लोग पढ़ाई करते थे। अब क्या कर रहे हैं, हम 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, 3 घंटे हम सो जाते हैं। मतलब कि एक टाइम मैनेज नहीं है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी है जो स्टडीज़ में जो लेवल है, वो जिस एफर्मेशन के साथ हम पढ़ नहीं पाते हैं, उस पॉजिटिविटी के साथ हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो स्टडीज़ में जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं हो पा रही है। कुछ भी हमें मतलब गेन नहीं हो रहा है, हम लोग इतना डर चुके हैं। तो ये मैंने बताया कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ रहा है और हमारा फोकस है स्टडीज़ से वो हट रहा है। अब मैं बताऊंगी क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे हम जो ये स्ट्रेस है उसको मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि स्टार्ट योर डे विथ पॉजिटिव अफर्मेशन। अपना जो डे है, जब भी आप मॉर्निंग में उठो तब अपने माइंड में एक पॉजिटिव अफर्मेशन रखो कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है और मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं ये काम मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, और मैं लास्ट में, मतलब दिन के अंत में मैं ये पूरा काम करूँगी। ठीक है ना। और एक पॉजिटिव, एक मोटिवेशनल कोट्स अपने माइंड में रखो कि कोई भी मोटिवेशनल कोट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो आपने टाइम टेबल, जो रूटीन मैनेज, मतलब रूटीन बनाया है, एक टाइम टेबल बनाते हैं अब मॉर्निंग में, उसको कंप्लीट करने के लिए आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैं कैसे कैसे इस काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और उसके इसी के अंदर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर में इतनी नेगेटिविटी, मतलब इतनी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। अगर आपने स्टार्ट किया
डे के स्टार्ट में ही अगर आपने माइंड में नेगेटिविटी भर दी तो आप अपनी स्टडीज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड में वही बातें घूमती रहेगी, वही नेगेटिव थॉट्स चलती रहेगी, जो पॉजिटिव अफर्मेशन था वो बिल्कुल ही हट जाएगा। तो अगर आप न्यूज़पेपर आपके लिए पढ़ना ज़रूरी भी है तो आप अपनी स्टडीज़ पे आप अपना काम कंप्लीट हो जाए तब आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ क्या सॉल्यूशन है, तो सेट योर प्रायोरिटीज़, कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है कि अभी स्टडीज़ करना, क्योंकि हमारी स्टडीज़ से क्या होता है कि हमारा एजुकेशन, हमारा करियर जो है हमारी स्टडीज़ से बनने वाला है। ठीक है, तो एजुकेशन में ही वो पावर है जिससे कि हमारी लाइफ है वो सिर्फ एक एजुकेशन से ही हम अगर चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करिए। आप पूरे दिन आपको क्या क्या करना है उस काम की लिस्ट बनाइए और उसमें से भी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कौन सा काम अर्जेंट है। जैसे कि कल अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो उस ऑनलाइन टेस्ट के आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई कॉन्फ्रेंस आपको अटेंड करनी है ऑनलाइन तो आप उसको अटेंड करने के लिए आप उसमें कैसे कर सकते हैं वो काम। ये सब आप उस चीज़ को देखिए कि आप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले पूरा कंप्लीट कीजिए और एक डेडलाइन सेट कीजिए। पहले अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर पे 4 या 5 घंटे दे देते हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है और लेकिन टाइम भी दे रहे हैं और प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रही है। तो आप एक डेडलाइन सेट कीजिए कि मुझे 2 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तब आपका जो है और प्रायोरिटीज़ है वो सेट हो जाएगी और आपका फोकस का लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज होता जाएगा। थर्ड, अगर मैं बात करूँ कि डोंट ब्लॉक योर इमोशंस। हमारे अंदर एक इमोशंस रहती है, नेगेटिव इमोशंस भी रहती है और पॉजिटिव इमोशंस भी रहती है। अगर हम नेगेटिव इमोशंस को अपने अंदर रखेंगे तो हमारा माइंड उन इमोशंस के साथ घूमता रहेगा और कुछ भी काम नहीं कर पाएगा और फोकस तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। तो मैं चाहूँगी आप अपनी सारी इमोशंस जो है वो एक पेपर पे लिखिए और पॉजिटिव इमोशंस है उनको भी पढ़िए और जो नेगेटिव इमोशंस है उनका आप सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं वो भी चीज़ें देखिए। फोर्थ सॉल्यूशन की बात करूं तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो, खुद से कंपेयर करो। ऐसे कंपेयर मत करो कि आपका जो फ्रेंड है, आपकी जो फ्रेंड है उसका रिजल्ट अच्छा रहा था, वो मेरे से आगे है। अगर आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा खुद के अंदर नेगेटिविटी लेके आएंगे। आप खुद से कंपेयर कीजिए कि अगर मैंने आज 4 घंटे स्टडीज़ की है तो मैं कल स्टडीज़ करूँगा, मैं कल स्टडीज़ करूँगी 6 घंटे का मेरा टाइम टेबल रहेगा, जिससे कि मेरा जो लेवल है स्टडीज़ का, जो मैं अभी जो हूँ वो डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है स्माइल एंड लाफ। जितने ज़्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज़्यादा आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, उतना ज़्यादा ही आप स्टडीज़ पे फोकस कर पाएंगे। और स्ट्रेस लेवल कैसे दूर हो सकता है, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं, आप कुछ कॉमेडी वीडियोस या कॉमेडी टीवी सीरियल्स भी देख सकते हैं, जिससे कि आप अपना माइंड है वो थोड़ा चेंज हो सकते हैं और स्टडीज़ पे फोकस हो सकता है। सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, ग्रेटिट्यूड। अपने पास आपके पास जो चीज़ें हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए। लोगों के पास तो ये भी नहीं है। अगर बात की जाए, अगर हम ये कंपेयर करें दूसरों के साथ कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से वो मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने एक्सक्यूज़ मत ढूंढिए। ये ढूंढिए कि आपके पास क्या चीज़ें हैं। लोगों के पास ये भी नहीं है तो आप अपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड मानिए, थैंकफुल कीजिए। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने किसी फेवरेट टीचर को एक थैंक यू मैसेज भी भेज सकते हैं, जिससे कि आप उनको भी अच्छा फील हो और आपको भी अच्छा फील हो। आई होप मैंने सबसे पहले रीजंस बताए थे, फिर बाद में मैंने सॉल्यूशन बताया था कैसे हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और कैसे स्ट्रेस के बारे में जाना, क्या क्या स्ट्रेस का लेवल है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।